नमस्ते बहनों, स्वागत है आप सबका ज्ञानवती रोली व्लॉग में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है जिसमें हर वो औरत खुद को देख सकती है जो घर गृहस्थी में उलझकर अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ देती है। कहते हैं ना, खाली समय या तो इंसान को तोड़ देता है या फिर उसी को चमत्कार बनाकर इंसान को नई दिशा दे देता है। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने उसी खाली समय में अपना खोया हुआ आत्मविश्वास ढूंढ लिया, अपनी पहचान को फिर से बनाया और अपनी किस्मत को खुद ही बदल डाला। अगर आप भी ये सोचती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है, तो बहनों, ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक यात्रा, खाली समय का चमत्कार। साथ रहिएगा आखिर तक, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को जरूर छुएगी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर घुसकर घर में फैले शांत माहौल को जगाती है। रसोई में हल्की सी खटपट होती है। यह खटपट किसी तनाव या मजबूरी की नहीं, बल्कि एक घर को चलाने वाली महिला की रोजमर्रा की धुन है। वही धुन जिसका नाम है सुमन और जिसकी कहानी आज ज्ञानवती रोली व्लॉग के नाम से दुनिया बदली हुई नजर आएगी। सुमन एक साधारण औरत है, लेकिन उसके भीतर छिपी असाधारण शक्तियों के बारे में उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। उसका जीवन वही था, सुबह 5 बजे उठना, चाय बनाना, बच्चों का टिफिन तैयार करना, पति को तैयार कराना और फिर पूरे घर को संभालना। दिन के कामों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती थी। पर इन सब के बीच रोजाना लगभग आधा घंटा ऐसा आता था जिसे सुमन खाली समय कहकर अनदेखा कर देती थी। उसे लगता था कि यह समय किसी काम का नहीं, बस थकान से उबरने के लिए है। वह इसी समय में मोबाइल स्क्रॉल करती, बिना मतलब की बातें सोचती और कभी कभार झपकी ले लेती। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही खाली समय उसके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। एक दिन दोपहर में बच्चों के स्कूल चले जाने और पति के ऑफिस निकल जाने के बाद सुमन जब वैसे ही मोबाइल लिए लेटी थी, तभी एक प्रेरणादायक वीडियो सामने आया। वीडियो में एक साधारण महिला की कहानी दिखाई गई थी जिसने अपने रोज के 20 मिनट बदलकर अपनी दुनिया बदल ली थी। सुमन ने पहले तो हंसकर वीडियो को स्क्रॉल करना चाहा, पर कहानी खत्म होने से पहले उसने अपने भीतर एक हलचल महसूस की। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी आत्मा को हिला गया हो। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या सच में कोई खाली समय से अपनी जिंदगी बदल सकता है? क्या मैं भी? लेकिन अगले ही पल मन ने जवाब दिया, नहीं, तू नहीं कर सकती। तेरी जिंदगी तो ऐसे ही बीतने वाली है। यही वह पल था जहां उसकी कहानी शुरू होती है। उस रात जब सुमन अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, तो माँ ने अचानक कहा, बिटिया, इंसान वही आगे बढ़ता है जो खाली समय को समझता है। काम करने वाले तो लाख मिल जाएंगे, पर जो खाली समय में भी खुद को ऊपर उठाने की सोच ले, वही चमत्कार करता है। ये शब्द सुमन के दिल पर जैसे छप गए। अगले दिन सुबह जब सारे काम निपट गए और वही रोज वाला 30-40 मिनट का खाली समय आया, तो उसने पहली बार मोबाइल नहीं उठाया, बल्कि कमरे के कोने में वह पुरानी सिलाई मशीन की तरफ गई, जिसे उसने महीनों से छुआ तक नहीं था। वह मशीन जैसे उसकी कहानी का बंद पन्ना थी जो खुलने का इंतजार कर रही थी। सुमन ने मशीन साफ की। मशीन से धूल निकली, पर उसके दिल से पुराने सपनों की धूल निकलने लगी। उसे याद आया, इस स्कूल के दिनों में वह सिलाई बहुत अच्छे से करती थी। शादी के बाद जिम्मेदारियों ने उसका हुनर छीन लिया था, लेकिन आज जब उसने हाथ मशीन पर रखा, तो उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, मानो कोई आवाज कह रही हो, यहीं से शुरुआत है। उसने एक पुराना कपड़ा लिया, धागा डाला और धीरे धीरे मशीन घुमानी शुरू की। शुरुआती कुछ मिनट हाथ कांपे, धागा उलझा, कपड़ा टेढ़ा हुआ, लेकिन उसका दिल पहली बार किसी चीज से जुड़ रहा था। 2 दिन की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा तकिया कवर तैयार कर लिया। उसे लगा ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब उसने बच्चों को दिखाया तो बच्चे खुशी से उछल पड़े, मम्मी, ये तो मार्केट जैसा लग रहा है। उसकी आंखें चमक उठी। यही उसका पहला आत्मविश्वास था, यही उसकी पहली जीत थी, यही उसके खाली समय का पहला चमत्कार था। तीसरे दिन जब पड़ोसन भूरी दीदी आई और कवर देखकर बोली, सुमन, मेरे लिए भी 2 बना दे, मैं पैसे दूंगी।
तो सुमन को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर एक नया दरवाज़ा खोल दिया हो। वह चकित थी, घबराई भी थी, पर खुशी के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। उसने 2 दिन में कवर बना दिए और जब भूरी दीदी ने 150 रुपये उसके हाथ में रखे तो वह बिना आवाज रो पड़ी। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसका साबित करना था कि वह काबिल है। उसका खाली समय अब उसका साथी बन चुका था। अब वह उसी आधे घंटे में मशीन के पास बैठने लगी। उसके ऑर्डर बढ़ने लगे। सुमन के भीतर आत्मविश्वास भरने लगा। अब वह सिर्फ गृहिणी नहीं थी, वह सृजनकर्ता बन चुकी थी। वह एक शिक्षक बन चुकी थी। बच्चों को गर्व होने लगा कि उनकी मम्मी कुछ बड़ा कर रही है। 6 महीने बाद उसने अपनी कमाई से 18,000 रुपये जमा किए। अब उसने नया सपना देखा, क्यों ना मैं अपना एक ऑनलाइन पेज बनाऊं। उसने अपने बच्चों से मदद ली और एक पेज बनाया, सुमन्स क्रिएशन ज्ञानवती रोली व्लॉग। अब उसके काम की तस्वीरें दूर दूर तक पहुंचने लगी। ऑर्डर्स आने लगे, लोग कमेंट करने लगे, आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आपकी कहानी से प्रेरणा मिलती है। सुमन रात को बैठकर सोचती, मैंने जिंदगी में पहली बार खुद को पाया है। अब उसका खाली समय पूरी तरह बदल चुका था। बिना भाग दौड़ के, बिना किसी बड़े खर्च के, बिना किसी पढ़ाई के, सिर्फ रोज के आधे घंटे ने उसकी किस्मत बदल दी। यह कहानी सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस महिला के लिए है जो सोचती रहे, मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या हुनर है। इस कहानी का जवाब सरल है, खाली समय कभी खाली नहीं होता, वह हमारा भविष्य होता है, बस हम पहचान नहीं पाते। सुमन जैसे हर घर में रहने वाली लाखों महिलाओं की तरह थी, जिसके सपने रसोई की भाप में धुंधले हो चुके थे, जिसकी आवाज़ बर्तनों की खनखनाहट में खो चुकी थी, जिसके मन की इच्छाओं की परछाई भी कभी उस पर नहीं पड़ी थी। लेकिन जो बात दुनिया नहीं जानती वह यह कि ऐसी ही महिलाएं सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं, बस उन्हें अपने भीतर छिपा हुआ खजाना ढूंढने का मौका नहीं मिलता। सुमन की जिंदगी में यह मौका आया, उसके खाली समय के रूप में। वही समय जिसे वह पहले बेकार समझती थी, जिसे वह थकान मिटाने या मोबाइल स्क्रॉल करने में खत्म कर देती थी, जिसे वह कुछ भी नहीं मानती थी, वही समय उसके जीवन का चमत्कार बन गया। उस दिन शाम को उसकी माँ की आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही थी, सुमन, इंसान वही आगे बढ़ता है जो खाली समय को पहचान लेता है। इसी समय में सच्चे सपने जन्म लेते हैं। रात भर वह सोचती रही, क्या मेरे अंदर भी कुछ है, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसके सवाल धीरे धीरे उसकी उम्मीद बनते जा रहे थे। अगले दिन जैसे ही आधा घंटा मिला, उसने पहली बार अपने लिए एक फैसला लिया। ये छोटा सा फैसला था, लेकिन यही वही फैसला था जो आगे चलकर उसके जीवन का आधार बन गया। उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन को साफ किया। मशीन पर हाथ रखते समय लगा मानो वह किसी पुराने दोस्त को फिर से मिला रही हो। उसकी उंगलियां मशीन पर घूमी, धागा डाला, कपड़ा सेट किया, और जब मशीन की घुरघुराहट गूंजी तो घर के अंदर सिर्फ आवाज नहीं आई, बल्कि एक स्त्री की उम्मीद जाग उठी। पहला तकिया कवर बनाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। कई बार धागा उलझा, कई बार सिलाई टेढ़ी हुई, लेकिन वो रुकी नहीं। वो जानती थी अगर उसने आज हार मान ली तो उसका खाली समय हमेशा खाली ही रहेगा। 3 दिन की मेहनत के बाद जब वो पहला कवर तैयार हुआ तो वो एक कला नहीं था, वो उसका नया जन्म था। जब बच्चों ने खुशी से कहा, मम्मी यह तो दुकान वाला लगता है, तो वो मुस्कुराते मुस्कुराते रो पड़ी। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब पड़ोसन भूरी दीदी ने कवर देखकर कहा, ए सुमन, मेरे लिए भी 2 बना दे, पैसे दूंगी। ये शब्द बिजली की तरह सुमन के दिल में उतरे। उसे लगा जैसे किसी ने दुनिया की सबसे बड़ी मंजूरी उसे दे दी हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी बनाई चीज के लिए पैसे देगा। 2 दिन बाद जब भूरी दीदी ने 100 रुपये उसके हाथ में रखे, उसकी आंखें भर आईं। वह रो रही थी, पर दुख से नहीं, बल्कि अपने भीतर पहली बार जीवित हुई स्वाभिमान की वजह से। उस रात नींद नहीं आई। वह बार बार नोटों को देखकर मुस्कुराती रही। उसे लगा, मैं किसी पर बोझ नहीं, मैं खुद कुछ कर सकती हूँ। अब उसके खाली समय की परिभाषा बदल चुकी थी। अब वह समय उसका मेरा समय था।
वह मशीन के पास बैठती और खुद को महसूस करती, जैसे हर सिलाई उसके दिल की धड़कनों को नया ताल दे रही हो। धीरे धीरे आसपास के लोग भी कवर, ब्लाउज, फ्रॉक और बैग सिलवाने आने लगे। छोटे छोटे ऑर्डर, लेकिन उसके लिए ये छोटे नहीं थे। हर ऑर्डर उसके आत्मविश्वास की एक नई मंजिल था। उसकी मुस्कान अब अलग थी। उसकी आंखों में चमक अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब सिर्फ गृहिणी नहीं थी, वो एक कलाकार, एक उद्यमी, एक सक्षम स्त्री बन रही थी। मनोहर, जो पहले कहते थे सिलाई से क्या होगा, अब शाम को घर आते ही हल्की मुस्कान से पूछते, आज कितना काम हुआ। सुमन के मन में यह बदला हुआ व्यवहार एक नई ऊर्जा पैदा करता, और जब उसने अपनी बचत गिनी 18,000 रुपए, तो उसे आज तक की किसी भी सफलता से ज्यादा गर्व हुआ। अब उसने एक बड़ा सपना देखा, मैं अपना पेज बनाऊंगी, सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। बच्चों ने उसका साथ दिया, फोटो खींची, वीडियो बनाई और पेज बन गया सुमन्स क्रिएशन ज्ञानवती रोली व्लॉग। जब उसका पहला पोस्ट अपलोड हुआ, उसने कंपकंपाते हाथों से मोबाइल पकड़ा। 15 मिनट में 2 लाइक्स आए, लेकिन उसके लिए वो 2 लाइक्स पूरी दुनिया जीत लेने जैसा थे। दिन बीतते गए, उसके वीडियो लोगों तक पहुंचने लगे। कमेंट आते, बहुत सुंदर, बहुत मेहनती हैं आप, आपकी कहानी प्रेरणा है। हर कमेंट उसकी आत्मा को सींच रहा था। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रही थी, वो दूसरी महिलाओं को रास्ता दी। खाली समय, जो पहले बेकार लगता था, अब उसकी पहचान बन चुका था। रात को जब वो सोती तो खुद से कहती, मुझे खुद पर गर्व है, मैं बदल रही हूं। पर असली बदलाव अभी आना बाकी था, क्योंकि उसकी कहानी तो अब शुरू हो रही थी। सुमन की जिंदगी में जैसे एक नया सूरज उगा था। अब सुबह वही थी, रसोई वही थी, चाय वही थी, पर सुमन अब वही नहीं थी। उसके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी, एक चुपचाप आत्मविश्वास जो उसके हर कदम में झलकने लगा था। सिलाई मशीन अब उसके कमरे का सिर्फ एक सामान नहीं थी, वह उसका सहारा बन चुकी थी, उसकी दोस्त, उसकी कमाई, उसकी पहचान। अब वह जब भी मशीन पर बैठती तो उसे लगता जैसे उस दुनिया का सबसे सही काम कर रही है। लोग कहते हैं, एक स्त्री जब अपने हुनर को पहचान ले तो उसके खिलाफ कोई ताकत खड़ी नहीं रह सकती। सुमन अब इन्हीं सत्यों का प्रमाण बन रही थी। उसका ऑनलाइन पेज सुमन्स क्रिएशन ज्ञानवती रोली व्लॉग धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग उसे पूछने लगे, दीदी ये कैसे बनाते हैं, आपने कहाँ से सीखा? वीडियो और पोस्ट बहुत अच्छे हैं, आप और सिखाइए। पहली बार उसकी आवाज़ डिजिटल दुनिया तक पहुंच रही थी। वह खुद को एक अलग रूप में देख रही थी, एक ऐसी महिला जो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि हर उस औरत के लिए प्रेरणा बन रही थी जो अभी तक सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। पर उतनी ही चुपचाप सुमन के भीतर एक डर भी था। क्या लोग उसे पसंद करते रहेंगे? क्या ऑर्डर आते रहेंगे? क्या घर वाले हमेशा साथ देंगे? क्या वह इस जिम्मेदारी के बोझ को संभाल पाएगी? हर बड़ा कदम डर देता है, और हर सच्ची यात्रा भय से होकर ही गुजरती है। एक शाम मनोहर ऑफिस से थका टूटा आया, चेहरा उदास था। सुमन ने चाय दी और पूछा, थक गए हो? मनोहर ने धीमे से कहा, आज ऑफिस में बहुत डांट पड़ी, काम की टेंशन अलग है, कभी कभी लगता है कि जिंदगी बस चलाने भर के लिए ही है। सुमन ने उसकी आंखों में देखा, उसी थकान वाला चेहरा जो वर्षों से उसमें देखा था। आज उसे महसूस हुआ कि जैसे वही नहीं, मनोहर भी बदलने के लिए तरस रहा था। उसने उसके हाथ पर हाथ रखा और हल्के से कहा, देखो मनोहर, जिंदगी चलाने के लिए नहीं, जिंदगी बनाने के लिए है। हम दोनों मिलकर इसे बदल सकते हैं। मनोहर पहली बार उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक देख रहा था। ये वही सुमन नहीं थी जो कभी खुद पर शक करती थी। यह सुमन आत्मविश्वास से भरी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू मेहनत कर सकती है। उस रात दोनों पहली बार अपने सपनों पर बात करते रहे, और सुमन को लगा जैसे उसकी जिंदगी पहली बार किसी नए रास्ते पर चढ़ रही है। अगले दिन सुमन ने पेज पर एक बहुत ही साधारण सा वीडियो डाला, खाली समय कैसे बदले आपकी जिंदगी।
वीडियो में वह अपना अनुभव बता रही थी, हाथों की मेहनत, दिल की यात्रा और वह सच्चाई जिसे शायद हजारों महिलाएं महसूस करती है पर कह नहीं पाती। उस दिन वह वीडियो धीरे धीरे हजारों लोगों तक पहुंचा। लाइक, कमेंट, शेयर सभी कुछ होने लगा। एक महिला ने लिखा, दीदी मैं भी गृहिणी हूँ, आपकी कहानी देखकर मैंने भी मशीन उठाई है। दूसरी ने लिखा, आपके वीडियो से मुझे अपनी पहचान मिल रही है। सुमन इन बातों को पढ़ते पढ़ते सचमुच रो पड़ी। उसे लगा शायद भगवान ने मुझे सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं भेजा, शायद मेरे अंदर लोगों को दिशा देने की ताकत है। अब सुमन हर खाली समय और भी ध्यान से इस्तेमाल करने लगी। वह हर दिन एक नया वीडियो, एक नया काम। धीरे धीरे लोग उसके ऑर्डर के अलावा उससे मार्गदर्शन मांगने लगे। दीदी अपनाओ, सिखाइए, हमें बताइए कैसे शुरू करें, हम भी कमाना चाहते हैं। अब उसके पास सिर्फ मशीन नहीं थी, उसके पास एक जिम्मेदारी भी थी। वह एक साधारण गृहिणी से एक प्रेरक शिक्षिका बनने लगी थी। जिन महिलाओं ने कभी अपने आप को कमजोर समझा था, वे अब सुमन की तरह नीचे से ऊपर उठने लगी। सुमन के देखते देखते उसके घर की दुनिया बदलने लगी। अब उसके कमरे में सिर्फ बर्तन की खनक नहीं, बल्कि मशीन की ताल भी सुनाई देती। एक स्त्री की मेहनत की ताल जो उसकी जिंदगी बदल रही थी। लेकिन अभी उसकी यात्रा अभी बहुत दूर तक जाने वाली थी, क्योंकि हर सफलता के बाद नए संघर्ष आते हैं और हर संघर्ष के बाद नई ऊंचाइयां। और सुमन तैयार थी अपनी जीवन की सबसे बड़ी उड़ान के लिए। गांव की उस छोटी सी गली में अब एक नई हलचल दिखाई देने लगी थी। दिन भर चुपचाप घर में रहने वाली ज्ञानवती अब पहले जैसी नहीं थी। वह अब हर पल किसी न किसी काम में व्यस्त दिखती, पर वह व्यस्तता थकाने वाली नहीं थी। वह व्यस्तता उसे मजबूत बना रही थी, बदल रही थी, आगे बढ़ा रही थी। ज्ञानवती ने अपने दिल के अंदर एक बात बहुत गहराई से उतार ली थी, खाली समय कभी बेकार नहीं होता। बेकार होता है हमारा सोचने का तरीका। अगर सोच बदल जाए तो खाली समय चमत्कार कर सकता है। और सचमुच उसका बदला हुआ सोच अब उसके पूरे घर का रूप बदलने लगा था। अब हर सुबह जब वह अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करती तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती। दर्शकों को उसकी बातें सिर्फ बातें नहीं लगती थीं, उन्हें लगता था जैसे ज्ञानवती उनके घर में बैठकर उनसे दिल की बातें कर रही हो। गांव के कई लोग जो पहले उसे मामूली गृहिणी समझते थे, अब आश्चर्य से उसे देखते। अरे, ये तो वीडियो बनाती है, इसका व्लॉग तो बहुत लोग देखते हैं, कहानी कैसी सुंदर बनाती है। ज्ञानवती जब यह सुनती, उसका दिल धीरे से मुस्कुराता और कहता, चमत्कार वही होता है जहां इंसान खुद में बदलाव लाता है। उसने अपने खाली समय में सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं सीखा था, उसने खुद को पहचानना भी सीख लिया था। उसे समझ आ गया कि घर में काम खत्म होने के बाद जो 2 घंटे खाली बचते हैं, वे सोने के लिए नहीं बल्कि सपने जगाने के लिए होते हैं। धीरे धीरे उसकी कमाई भी शुरू हो गई। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी कि उसे अपने बच्चों के लिए नई किताबें खरीदने में किसी से पैसे मांगने की जरूरत न पड़े। और यह उसके लिए बहुत बड़ी जीत थी। एक शाम जब वह अपने YouTube स्टूडियो के आंकड़े देख रही थी, उसका चैनल ज्ञानवती रोली व्लॉग 5000 सब्सक्राइबर पार कर चुका था। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें भर आईं। उसने कैमरा ऑन किया और बोली, बहनों, आपके खाली समय ने मुझे बदल दिया। कभी मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं। उसकी आवाज में वो शक्ति थी जिसे दुनिया अनसुना नहीं कर सकती थी। घर की औरतें जब उसकी बातें सुनती तो वे सोचने लगती, अगर ज्ञानवती कर सकती है तो हम क्यों नहीं। गांव में अब एक नई हवा चल पड़ी थी। औरतें अपने खाली समय को बर्बाद करने के बजाय अपने सपने बनाने में लगाने लगी। किसी ने सिलाई सीखी, किसी ने अचार पापड़ का छोटा बिजनेस शुरू किया, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना सीखा। और कई महिलाएं ज्ञानवती के व्लॉग देखकर प्रेरित होने लगी। ज्ञानवती की आंखों में अब एक बड़ी चमक थी। उसे पता था कि वह सिर्फ खुद को नहीं बदल रही, वह एक पूरी पीढ़ी का सोच बदल रही थी। और यही था खाली समय का सच्चा चमत्कार। बहनों, कहानी तो खत्म हो गई,
लेकिन इसका संदेश अभी भी आपके दिल में जिंदा रहेगा। हम सबके जीवन में खाली समय आता है, कभी 1 घंटे का, कभी आधे घंटे का और कभी पूरे दिन का। लेकिन चमत्कार तो तभी होता है जब हम उस खाली समय को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लेते हैं। जिस तरह इस कहानी की नायिका ने अपनी छोटे छोटे समय को संभालकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, वैसे ही आप भी कर सकती हैं। आपके अंदर वो शक्ति है, वो हिम्मत है, वो पहचान है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक छोटी सी रोशनी भी जगाई हो, तो बहनों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें।